कुछ बच्चे प्रमोट होके आए हैं तो उन्हें कॉपी भरने में प्रॉब्लम आएगी, तो इसको ध्यान से देखना है। कॉपी कैसे, रोल नंबर हमें कैसे भरना है, सब्जेक्ट कोड वगैरह कैसे भरते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो बच्चों को यही प्रॉब्लम आती है कि हम कैसी पेन का प्रयोग करें। वैसे ज़्यादातर बच्चों को पता होगा हमें किसका यूज करना है, ब्लैक का और ब्लू का। ये जो लाल है और हरा है, ना तो लाल का यूज करना है ना ही हरे का यूज करना है। ब्लैक आती है एक थोड़ा मोटा चलती है, 10 रुपये की आती है, वो ले लेना। और ब्लू तो आप चाहे 5, 7, 10 जैसी भी आपको चाहो वो ले लेना। जैसे और कोई नई पेन लेना जिससे आप पहले से अभ्यस्त हो, पहले से चल कर, वही लेना। अब चलो देखते हैं कॉपी हमें कैसे फिल करनी है। सबसे ऊपर आप देख पा रहे हो केंद्र व्यवस्थापक की मोहर है, वो खुद लगा के देंगे आपको। ये इंटर की कॉपी है। अब जहाँ भरना है, प्रवेश पत्र आपको अपने पास होगा ही, आपके पास अपना, जैसे एक पुराना है किसी बच्चे का, उससे सहायता से समझते हैं हम। सबसे पहले हमें रोल नंबर डालना है जो आपके पेपर में दिया होगा। ये तो नॉर्मल सा सब डाल लोगे इसमें देख के। जैसे हमने डाला 2, 2, 3, 6, 8, 4, 6, 5, 1, 1। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे दिया होता है कि अनुक्रमांक किस में डालना है, शब्दों में डालना है। तो अब इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं शब्दों में डालने में। देखो कैसे डालोगे, 1 डिजिट करके डालोगे, पूरा आप नहीं पढ़ोगे। जैसे आप इसे लिखोगे 2, 2, 3, 6, 8, 4, 6, 5, 1, 1। इसी तरह से आपको फिल करना है। प्रश्न पत्र देखते हैं। विषय निसंदेह आपको पता होगा हिंदी का है, तो आप हिंदी फिल कर दोगे इसमें। इसके बाद है प्रश्न पत्र। देखो पहले हिंदी के कई पेपर होते थे, 1, 2, 3 ऐसे करके, तो लेकिन अब तो एक ही होता है। तो आपको केवल डालना है, केवल प्रश्न पत्र, है ना। अंकित संकेतांक, इसको ध्यान से देखना। देखो आपके पेपर में दिया होता है कोड नंबर, है ना। जैसे इसमें दिया 302 है ना, तो आपको इसमें फिल कर देना है 302 DU, जो भी आपका पेपर पे दिया हो। परीक्षा का दिन वैसे पता ही होगा, ना पता हो तो बता दें, क्या है, बृहस्पतिवार है कल, है ना। परीक्षा तिथि व पाली, डेट डालनी है और कौन सी पाली में है। 16 तारीख है, आपको पता है। पाली आपको पता, फर्स्ट एंड सेकंड 2 पाली होती हैं। आपका किस पाली में है वो आपको फिल करना है। न पता हो तो लिख लीजिए, 2 पाली में है। केंद्र का नाम डालना है आपको। केंद्र का यहाँ देखो, यहाँ पे ऊपर पड़ा होता है प्रवेश पत्र पर ही, है ना, कि कहाँ पे आप पे सेंटर है आपका, कहाँ आप एग्जाम दे रहे हो। इसी इसमें दिया है नागा बाबा कॉलेज है ये, उसका डाल दिया है। लेकिन तुम्हारी नागा बाबा नहीं होगी, हो सकता है GSMI कुछ भी हो, XYZ, वो आपको फिल कर देना है। यहाँ पर एक बार चेक कर लेना कहीं आपने कोई गलती तो नहीं कर दी है। परीक्षा कक्ष संख्या, यानी किस रूम नंबर में आप, किस रूम में आप पे एग्जाम दे रहे हो, 1, 2, 4 जो कुछ भी हो आपका, वो आप डाल सकते हो। इसमें जो आपका कक्ष निरीक्षक होगा, जो ड्यूटी दे रहा होगा टीचर, वो अपनी साइन करेंगे। दिनांक में हो सके तो आप डाल देना, नहीं तो वो भी डाल देते हैं। दिनांक में ऐसा कोई इश्यू नहीं है, जैसा आप उचित समझो वैसा कर लेना। अब देखते हैं कैसे कैसे आपको कौन से खंड का करके कैसे करना है। हाँ देखो, इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं। जैसे खंड का करोगे तो आप कैसे ऐसे विकल्प डाल देते हो, क का पहला, ख का तीसरा, ऐसे नहीं करना है। और आप ये स्केल खींचोगे ना, ऐसा नहीं बहुत छोड़ दो
तो उसमें बेटा एग्जामिनर समझ जाता है कि कॉपी भरने की स्कीम है। ऐसा नहीं करना है आपको, स्केल की सहायता से लाइन खींचना है और अपना खंड का शुरुआत करेंगे। जो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं आपको ये सब आपको ध्यान से पढ़ने हैं। देखो यहाँ पे आपको दिया गया समय 3 घंटे 15 मिनट, इसीलिए तो दिया गया है। खंड क और ख में विभाजित है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड क जैसे पहला है प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका है। इसने बच्चे ने लगाया आनंद का कादम्बिनी, लेकिन ये गलत है, ये आपको पता है। सही तो ब्राह्मण है ना। खंड क डालना थोड़ा अच्छी राइटिंग में, इसे हाईलाइट कर देना जिससे कॉपी सुंदर लगे। प्रश्न उत्तर देखो, जैसे इस स्टूडेंट लिखा है काफ़ी अच्छी तरह से लिखा है। देखो इसमें लिखा है पहले क का दूसरा है, तो केवल आपको ये नहीं क का दूसरा डाल के छोड़ दोगे, आपको क्या लिखना है पूरा क का दूसरा, क्या नाम है उसका, द्विवेदी युग, ऐसे करके लिखना है पूरा, केवल नंबर डालना है। ख है रामधारी सिंह दिनकर। थर्ड है कविता क्या है, यानी आपको विकल्प नंबर लिखना है और कौन सा विकल्प है वो हिंदी में भी उसकी डिटेल लिखनी है। ठीक है, एग्जामिनर को पता तो होता है विकल्प क्या है, लेकिन एग्जामिनर थोड़ा परेशान हो जाते हैं बार बार चेक करते हुए, लेकिन हाँ उनको ये आंसर तो पता होगा, इसका रामरक्ष मैनीपुरी है, रामधारी सिंह दिनकर है। आप पूरा पूरा लिख दोगे तो तुरंत कॉपी चेक करके आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है। और आप लोग जब नेक्स्ट बढ़ोगे तो आप लोग कॉपी, क्लासरूम में कॉपी चेक होती थी, बहुत गलती करते थे। आप क्या करते हो, नया क्वेश्चन शुरू करते हो ना तो स्पेस बिल्कुल नहीं देते हो। देखो जैसे इन भैया ने कितना अच्छा लिखा है, क का पहला है निर्गुण काव्य धारा है ना, तो एक लाइन कितना एक एक वर्ड स्पष्ट दिखाई दे रहा है इनका, तो ऐसे करके कॉपी होनी सुंदर लगे दिखने में भी, यानी जो कॉपी चेक करे उसे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर क्या है, प्रश्न 3 दिया गया है, गद्यांश आता है, आपको पता होगा। इसमें संदर्भ सहित व्याख्या लिखनी होती है, या क्वेश्चन, या फिर आपको क्वेश्चन दिए होंगे 4-5, उनके उसके क्वेश्चन में से, उस पैसेज में से आंसर छांटने होते हैं। तो देखो इनका राइटिंग कितना अच्छा है। दूसरी बात, इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर क्या गैपिंग छोड़ी हुई है। देखो एक क्वेश्चन पूरा हो गया, इसके बाद क्या है, एक क्वेश्चन पूरा होने के बाद एक लाइन छोड़ी है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिखा है, फिर एक लाइन छोड़ी है, तीसरे का फिर, यानी आपको हर क्वेश्चन के बाद एक लाइन तो मिनिमम छोड़नी ही छोड़नी है। आप ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे कि दूसरा है तुरंत तीसरा, ऐसा नहीं। एक क्वेश्चन हो जाए उसके बाद एक लाइन छोड़िए, फिर दूसरा कीजिए, फिर एक लाइन छोड़िए, यानी हर वर्ड, हर शब्द आपका एकदम स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। इसके बाद जैसे ही पूरे होते हैं क्वेश्चन, 4-5 जो भी आएंगे आपके, इसके बाद आपको क्या करना है, हेडिंग हर बार देखो ये क्या रेखांकन, इसकी व्याख्या कर, पहले संदर्भ था अब व्याख्या है, तो जितने भी हेडिंग डालोगे वो सब आप क्या डालोगे, ब्लैक से डालोगे और थोड़ा डार्क करके डालोगे। जैसे देखो यहाँ पर क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया है, इस तरह से दिखने में अलग से लगे कि हाँ ये हेडिंग पड़ी हुई है। केवल आपको 2 ही पेंसिल का यूज करना है, ब्लू और ब्लैक का। ठीक है, हो सके तो एक मोटी वाली पेंसिल आती है ब्लैक कलर की, वो ले जाना आप, तो उससे थोड़ा सही रहता है, हाईलाइट हो जाया करेगा। और नहीं तो अगर सिंपल पेंसिल भी है तो इसे नीचे से आप ऐसे जैसे इन्होंने किया है ऐसे आप क्या कर दोगे, अंडरलाइन कर दिया करना। ठीक है, देखो व्याख्या में उन्होंने कितना अच्छा लिखा है, जिस प्रकार बिना मस्तिष्क के मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार संस्कृति के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। कितना सटीक शब्दों में लिखा है, ऐसा टू द पॉइंट लिखना है आपको, बहुत सुंदर शब्दों में, एक एक वर्ड आपको, जिससे चेक करने वाले को कोई दिक्कत ना हो, लगे कि हाँ बच्चे ने कुछ खास लिखा है। देखिए ये एक क्वेश्चन है 5वें का क है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों के नाम लिखिए। देखिए इसमें ये देखो, इसमें स्पष्ट लिख रखा है अधिकतम शब्द सीमा कितनी हुई, 80, यानी 80 शब्दों में ही लिखना है। बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, अगर जैसे उन्होंने पूरा रट्टा मारा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का और वही किसी तरह से फंस गया, तो फिर पूरी कोशिश करते हैं कि बिल्कुल चाहे वो 4 पेज में आए चाहे वो 5 पेज में आए, वो पूरा उन्हें छापना है। लेकिन उससे फ़ायदा क्या है, आप 5 पेज में करो या 4 पेज में, 80 शब्द पूछे हैं तो आप 80 शब्दों में ही लिखिए, नंबर आपको 5 ही मिलने हैं। ऐसे ही वहीं क्या करते हैं, कोई क्वेश्चन भले ही 1 नंबर का है, उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन भले ही 1 नंबर का, लेकिन नहीं, उन्हें अगर याद किया हुआ आ गया तो पूरे 2 या 3 पेज भर देंगे। लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आप ये देख रहे हैं ना क्वेश्चन कितने नंबर में पूछा है, 1 नंबर में है, 3 नंबर में है, 1 नंबर का, तो उस हिसाब से थ्योरी लिखिए।
3 नंबर में तो उस हिसाब से, 5 नंबर में है तो उस हिसाब से। जैसे यहाँ 5 नंबर का मतलब क्या है, 80 शब्द है, तो आप 80 शब्द के आसपास ही लिखिए, 80 90 100 तक हो जाए। लेकिन ये नहीं आप 3 पेज भर रहे हो, 4 पेज भर रहे हो, उससे कुछ नहीं फ़ायदा होने वाला है, आपका समय खराब होगा। इन बातों का विशेष ध्यान रखना है आपको एग्जाम में। जैसे 5 का क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों के नाम लिखिए, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। जैसे हमें किसका लिखना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखना है, जिसका याद हो, जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में लिखना है हमें। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है आपको, इसमें क्या दिखा है, देखो इसमें दिया है साहित्यिक परिचय, तो साहित्यिक परिचय में जीवन परिचय ऐड होता है। ऐसा नहीं साहित्यिक परिचय में सीधा सीधा आप साहित्यिक परिचय लिख दोगे, नहीं, पहले आपको थोड़ा सा जीवन परिचय भी लिखना है। तो ध्यान रखना साहित्यिक परिचय में जीवन परिचय भी ऐड होता है। एक लाइन छोड़िए, देखो जैसे हमें हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में लिखना है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जीवन परिचय लिखेंगे। ठीक है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में बलिया जिले के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम ज्योतिकली देवी था। इस तरह से लिखना है। देखो एक एक वर्ड स्पष्ट होना चाहिए। उसके बाद देखो एक लाइन फिर छोड़नी है, बार बार न कहना पड़े, एक लाइन छोड़नी है, फिर आप किस पे आओगे, साहित्यिक परिचय पे आओगे। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी साहित्य के प्रसिद्ध निबंधकार, आलोचक, संपादक, उपन्यासकार के अतिरिक्त एक कुशल वक्ता एवं सफल अध्यापक भी थे। साहित्यिक परिचय हो गया। अब इनकी कृतियों के बारे में लिखेंगे। कृति जो इम्पोर्टेंट है, वैसे तो काफ़ी है, लेकिन जो अच्छी अच्छी कृति है उनके बारे में बात करेंगे। पहले हम लिखते हैं निबंध। इनके कौन कौन से निबंध हैं उस पर देखते हैं। निबंध में लिख दिया हमने, जैसे अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम उपन्यास। उपन्यास क्या है, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा और आलोचना साहित्य है, साहित्य सहचर, सूर साहित्य आदि। देखो कि कॉपी देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है। एग्जामिनर इस कॉपी को देखेगा तो एकदम खुश हो जाएगा और खुशी खुशी आपको नंबर दे देगा। यानी शुरुआत के 4-5 पेजों, कम से कम 5 पेजों में आपको ना तो कोई ओवरलैपिंग करनी है, ना ही कोई काट पीट करनी है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो कुछ क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में चलते हैं पहले से, उनको ध्यान से समझिए कि क्या क्या करना है हमें। क्वेश्चन है, सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। सभी निर्देश दिए होती हैं स्टार्टिंग में ही। उन क्वेश्चन पेपर पर जो भी गाइडेंस है आपको प्रॉपर रूप से पढ़ना है। ठीक है, जैसे देखो इसमें दे रखा है शुरुआत में ही 15 मिनट क्या है पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं स्पेशली आपसे। ठीक है, तो आपको ध्यान से ये पेपर पढ़ना है पहले। तो कौन कौन सी गाइडेंस है, क्या है। दूसरा क्वेश्चन आता है शुरुआत कहाँ से करें। तो सिंपल सी बात है, जो क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से आते हैं उन क्वेश्चनों को पहले कीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन अच्छी तरह से आते होंगे तो वहाँ ना तो कोई काट पीट करोगे, ना ही ओवरलैपिंग करोगे। तो जो क्वेश्चन आपको 100% श्योर हों कि हाँ इनका जवाब प्रॉपर रूप से आता है, तो शुरुआत के 5-6 पेजों में आप उन्हीं को लिखिए, जिससे शुरुआत से मालूम पड़े फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। कॉपी चेक करने वाले को लगे कि हाँ बच्चा दमदार है। ऐसा नहीं कि शुरुआत में आप गलत सलत कर दो, फिर बाद में आप कितना भी अच्छा लिखोगे तो फिर एग्जामिनर के दिमाग से हट जाओगे, वो ढंग से चेक करेगा ही नहीं। ठीक है, तो आपको शुरुआत में इंप्रेशन जमाना है, अच्छी तरह से लिखना है। आपको पता ही होगा, वैसे भी कहते भी हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। शुरुआत के 2, 3, 4 जैसे भी जितने भी हों आप बिल्कुल काट पीट करें, बिल्कुल बहुत अच्छे शब्दों में लिखें। अब देखो नेक्स्ट है, अगर हैंड राइटिंग अच्छी ना हो तो क्या करें। हाँ, ये बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि बच्चों का राइटिंग अच्छा नहीं होता। कोई बात नहीं है, स्पष्ट लिखने की कोशिश करें और थोड़ा दूर दूर लिखें। अगर हैंड राइटिंग थोड़ा अच्छी नहीं है, थोड़ा दूर दूर लिखें और प्रॉपर लाइन छोड़ें। ठीक है, 4-6 लाइन होने के बाद 1 लाइन का गैप दें, फिर आगे लिखें। यानी हैंड राइटिंग में गंदी या पास पास लिख रहे हो तो काम बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। थोड़ा दूर दूर शब्दों को दूर दूर, एक शब्द के बाद थोड़ा गैप करके तब दूसरा शब्द, ऐसा ना हो ओवरलैप हो रहे हों। फिर हम देखते हैं, अगर किसी प्रश्न का उत्तर ना आए तो क्या करें। ये तो आप समझदार हो, खुद भी जानते होगे। उस टाइम पे उसको छोड़ दें, बाद में तो ध्यान आ ही जाएगा। पेपर करते करते बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं बाद में ध्यान आ जाते हैं। जिस प्रश्न का उत्तर न याद हो उससे संबंधित कुछ बातें लिखिए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन क्या करना है, आपको खाली नहीं छोड़ना है। ये तो आपको क्लास में ही बताया होगा। ये नहीं मान ली कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा तो बिल्कुल छोड़ दिया, नहीं, कुछ तो आएगा। अरे 5 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत कुछ न कुछ तो पढ़ा होगा आपने, तो 2-4 पॉइंट कुछ तो लिखोगे तो 1 नंबर 2 नंबर कुछ तो मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। जैसे मान लीजिए पूरे पेपर मान लीजिए 6 क्वेश्चन ऐसे हुए जो आपसे बिल्कुल नहीं आ रहे थे, आप बिल्कुल ना करके आए तो 6 नंबर गए। लेकिन उनके बारे में कुछ भी
जैसे मान लीजिए क्वेश्चन थे 3-3 नंबर के, 4-4 नंबर के, तो क्या 20 नंबर मान लीजिए मोटे तौर पर 20 नंबर गए, लेकिन कुछ लिख के आओगे, थोड़ा बहुत तो 5-6 नंबर कुछ ना कुछ तो मिलेंगे ही। फिर आपसे कहा जा रहा है कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, जैसा आता है उससे संबंध, उसके आसपास जो कुछ भी है सब उसके बारे में लिख। इसी बात का ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। बेस्ट ऑफ लक।